व्यक्ति अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। ध्यान दीजिएगा सभी, व्यक्ति घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। इसकी पतंग कटी और जाकर एक संत की कुटिया में गिरी। अब पतंग को ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचा। संत से कहा, बाबा क्या मेरी पतंग आई थी? तो संत ने कहा, आई तो थी, अंदर कुटिया में रखी है, जाकर ले ले। पतंग को लेकर जब आने लगा तो संत ने कहा, बेटा तू पतंग तो बड़ी अच्छी उड़ा लेता है, और कौन कौन से काम आते हैं? इसने कहा, महाराज कभी कभी मदरा पान कर लेता हूँ, कभी कभी जुआ खेल लेता हूँ, कभी कभी चोरी भी कर लेता हूँ। एक एक करके सारे अवगुण संत को गिना दिए। लेकिन महाराज जो काम भी करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ। अब संतों का तो स्वभाव रहता है। संतों ने कहा, महाराज आप अपने परिवार के लिए इतना करते हो, जब भगवान के पास तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा तो क्या परिवार वाले साथ देंगे? कहा, महाराज अरे मेरे परिवार वाले इतना प्रेम करते हैं कि बता नहीं सकता। संत ने कहा, सब झूठ है, कोई किसी का नहीं है। अरे मैं नहीं मानता कि झूठ है। संत बोले, यदि मैंने साबित कर दिया कि ये सब झूठ है फिर क्या करोगे? इसने कहा, महाराज यदि आपने साबित कर दिया कि मेरे परिवार वाले मुझसे प्रेम नहीं करते तो ये सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। संत ने कहा, ठीक है। संत को श्वास रोकने की विद्या आती थी। श्वास रोकने की विद्या इस व्यक्ति को सिखा दी और बता दिया कि जाओ अब जाकर अपने परिवार वालों की परीक्षा ले लो। अब उस विद्या को सीखकर अपने घर आया। माँ ने देखा, माँ ने हृदय से लगा लिया। कहा, बेटा बहुत दिन बाद आया, कहीं बाहर गया था? कुछ नहीं कहा, जाकर लेट गया। कहा, माँ मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, यदि ज्यादा कुछ हो जाए तो पास में मेरे गुरुजी रहते हैं, उनको बुला लेना। कहा, ठीक है, जाकर सो गया। अब सोया नहीं है, इसने अपनी श्वास को रोक लिया। अब कुछ देर बाद जब पत्नी जगाने के लिए आई, भोजन करने के लिए, तो पत्नी ने जैसे हिलाया डुलाया, महाराज पड़ा हुआ है। अब मरा नहीं है, मरने का नाटक कर रहा है। पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी। पूरे घर के लोग एकत्रित हो गए, आसपास के सभी लोग आ गए। अब देखा महाराज धीरे धीरे इसे शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी। अब इतने में माँ को याद आई कि मेरे पुत्र ने कहा था कि ज्यादा कुछ हो जाए तो गुरुजी को बुला लेना। अब गुरुजी को बुलाया गया। अब गुरुजी एक पुड़िया में कुछ दवाई लेकर आए। अब गुरुजी ने सबसे पहले जो पुत्र मरा हुआ था इसके पिताजी से कहा, भगवान इसमें एक दवाई है, आप इसको खा लोगे तो आप मर जाओगे, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा, आप इसको खा लीजिए। आप तो बड़ा प्रेम करते थे अपने बेटे से। कहने लगे, महाराज मैं मरना नहीं चाहता, अभी ज्यादा अवस्था नहीं है, दूसरा पुत्र हो जाएगा। मना कर दिया। माँ से कहा, तुम इस दवाई को खा लो, तुम मर जाओगी, पुत्र जीवित हो जाएगा। माँ ने मना कर दिया। पत्नी से कहा, तुम इसको खा लो, तुम मर जाओगी, पुत्र जीवित हो जाएगा। अब महाराज पत्नी ने भी मना कर दिया, दूसरा विवाह कर लूंगी, मरना नहीं है। सभी लोगों से कहा, सबने मना कर दिया। अब संत कहने लगे, महाराज मेरा तो शिष्य था, मैं ही इसे खा लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा शिष्य जीवित हो जाएगा। सबने कहा, हाँ बाबा जी आप ही खा लो, बाबाओं का जीवन उपकार के लिए होता है। अब उस पुड़िया में कोई दवाई नहीं थी, मीठी मिश्री रखी हुई थी। उस मिश्री को लिया, संत ने खा लिया। पुत्र उठकर खड़ा हो गया, जाकर संत के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज आपने सत्य कहा था, आपने सत्य कहा था, यहाँ कोई किसी का नहीं है, और आज मैंने ये देख भी लिया।